एक मिनट, ये पूरा सर्वे का प्रक्रिया तो हम लोग समझा दिए। आखिरी में जो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई करके उसका फिर तरमीम मतलब संशोधन सुधार कर दिया जाएगा अमीन साहब के द्वारा, और उसके बाद अंतिम रूप से खतियान को और नक्शा को प्रकाशित कर दिया जाएगा। वो खतियान आपका फाइनल हो जाएगा जिले। सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और पद नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद है। सह शिविर प्रभारी भी हम इस राजनगर अंचल में जो सर्वे का कार्य शुरू होने जा रहा है उसमें शिविर प्रभारी के पद पे हम ही रहेंगे और विशेष सर्वेक्षण सहायक में दोनों एक ही पद है, ठीक है ना। और पूरे राजनगर अंचल का सिमरी गोट पंचायत सरकार भवन में ये शिविर स्तर का कार्य किया जाएगा। जो सर्वे से संबंधित शिविर बनाया गया है वह यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। आज हम लोग ये राजनगर ब्लॉक के अंतर्गत ही राजस्व ग्राम सिमरी थाना संख्या 200 का जो एक ग्राम सभा है जो जिसमें सभी रैयतों को एक सूचना देना है कि आपके राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोग को पहले सूचना हम लोग दे देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें है कि सर्वे आखिर क्यों कराना है, सर्वे स्टार्ट क्यों किया जा रहा है, नया सिरे से फिर सर्वे हो रहा है। तो इसमें सबसे मुख्य बात है कि सबसे ज़्यादा अपना बिहार में विवाद जो है ज़मीन को लेकर ही, तो ज़मीन के विवाद को ख़त्म करने के लिए ही, ठीक है ना, उसके लिए ये नया सिरे से सर्वे कराया जा रहा है। ये जो सर्वे होने जा रहा है ये पूरा डिजिटल होगा, पूरा डिजिटाइज करके इसको सर्वे किया जा रहा है। इसका आगे हम लोग बताएंगे कि डिजिटल का मतलब क्या है, आखिर क्यों डिजिटल वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो प्रक्रम है इसमें जो सर्वे में है इसमें हम लोग नया खतियान और नया नक्शा, ठीक है, पुराने कैडस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही नया नक्शा बनाएंगे मैप और नया खतियान बनेगा। अभी जो 1901 ईस्वी में सर्वे हुआ था उसका आपका कैडस्ट्रल सर्वे को आधार मानते हुए वर्तमान में भी हम लोग अभी नक्शा बनाने का काम करेंगे। नक्शा और खतियान दोनों, अधिकार अभिलेख जिसको बोलते हैं, तो दोनों चीज़ बनेगा। अभी तो कैसे बनाएंगे, उसका प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। तो प्रक्रिया में ये पूरा सर्वे जो है प्रपत्र है, फॉर्म है, उसके माध्यम से चलेगा पूरा। जैसे प्रपत्र 1 हो गया तो निकाल लीजिए, एक बार पढ़ना पड़ेगा। प्रपत्र 1 जो हुआ वो उद्घोषणा का प्रपत्र है जो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम सर्वे का शुरुआत वही है, प्रपत्र 1 उद्घोषणा, मतलब उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट कर दिया गया पूरा जिला में कि आपके ज़िले में जिस राजस्व ग्राम का उस लिस्ट उसमें नाम है, ठीक है ना। जैसे राजनगर अंचल में आपका तो कुल 61 राजस्व ग्राम का अभी सर्वे स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। टोटल 64 राजस्व ग्राम थे, लेकिन उसमें से 3 नगर पालिका नगर परिषद वाला क्षेत्र में चला गया है, जिसके चलते टोटल 61 राजस्व ग्राम का अभी उद्घोषणा किया गया है। वर्तमान में उद्घोषणा में क्या लिखा हुआ है, उसको उद्घोषणा है प्रपत्र 1, प्रपत्र है तो प्रपत्र 1 इसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसमें जो लेटर में जो बातें कही गई हैं उनको अमीन साहब हैं आपके मौजा के, अमित कुमार भारती, ठीक है ना। तो ये रहेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर रहेंगे। आपके मौजा का जो भी काम होगा सर्वेक्षण से संबंधित वही इनके माने सबसे मतलब गांव के स्तर पे आपका यही रहेंगे। इनके ऊपर फिर कानूनगो साहब हैं, उनके ऊपर फिर हमारा पद आ जाता है, ठीक है ना। तो उद्घोषणा में जो बातें कही गई है वो एक बार पढ़ के आप लोग को सुना रहे हैं, बताइए। पहले मेरा नाम अमित कुमार भारती हुआ, ठीक है। हम स्पेशल सर्वे अमीन हुए और हम प्रपत्र 1 पढ़ रहे हैं जो उद्घोषणा का प्रपत्र है जो बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा बताया गया। तो राजस्व ग्राम सिमरी थाना नंबर 200 अंचल राजनगर जिला मधुबनी के सभी भूधारियों लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधो हस्ताक्षरित द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा की आवश्यकता हो को काटने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों को निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा या अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं की भूखंडों के सभी पेड़ मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें। मतलब हम लोग को सरकार के द्वारा मतलब पूरा अप्रूवल मिला हुआ है कि हम लोग आप मान लिया कोई भी आपकी ज़मीन पे कोई दिक्कत है तो हम लोग जा सकते हैं, उसको नापी कर सकते हैं। आप लोग उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करेंगे बल्कि हम लोग को मदद करेंगे। अगर कोई भी झाड़ी उड़ी है या कुछ भी उसको अगर हटाने का आवश्यकता पड़ेगा तो हम हटा सकते हैं, आप उसमें मदद ही करेंगे। और जिनके ज़मीन में जो भी मेड़ है जितना अपना एरिया का उसको आप मेड़ बनवा लें, ठीक है, ताकि हमको सहूलियत हो नापी करने में, ठीक है। तो
तो ये उद्घोषणा कर दिया गया सब लोगों को। तो इस उद्घोषणा पत्र के माध्यम से आपको भी सूचित कर दिया गया कि सर्वे का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग अपना ज़मीन है, जो भी ज़मीन आपके पास है उसका आरी मेर को ठीक कर लेंगे। दूसरा है कि जो सर्वेक्षण कर्मी जाएंगे आपके यहाँ प्लॉट पर जाएं, या आपका मकान का ही नापी करना पड़े या बाग बगीचा का करना पड़ेगा उसमें नापी, तो उसमें आप लोग उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि यह कार्य सहयोग से ही बढ़िया तरीके से शुद्धता से सहयोग करिएगा, उसी के बाद ही हो पाएगा ये कार्य। सहयोग के बिना ये कार्य मतलब एक तरफा हो जाएगा, फिर तो अमीन अपने मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे, गलत भी कर सकते हैं। इसलिए अपने अपने ज़मीन पर जब ये प्लॉट पर जाएंगे तो अपने अपने ज़मीन पर उपस्थित होकर इनको चिन्हित करा देना है कि ये प्लॉट मेरा है, इसका रकबा ये है। रकबा संबंधित आपका साक्ष्य भी जमा करना पड़ेगा। तब आगे बढ़ जाते हैं, तो साक्ष्य देने के बाद और प्लॉट का मिलान करने में इनका सहयोग करना। जितना बढ़िया से सहयोग करेंगे उतना अच्छा काम होगा, ठीक है ना। गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी अगर सहयोग अच्छा होगा तो। ये हो गया प्रपत्र 1, आपको बता दिया गया। प्रपत्र 2, इसके बाद आता है प्रपत्र 2, जिसमें स्वघोषणा भर के देना है आप लोगों को। मतलब इस जो भी रैयत हैं गांव के या जो सरकारी विभागों की भूमि है, सब लोगों से स्वघोषणा का प्रपत्र हम लोग शिविर स्तर पर कलेक्ट करेंगे, मतलब जमा करवाएंगे। आप लोग को भी स्वघोषणा का पत्र हम लोग 2-3 दिन में बांट देंगे गांव में, हर राजस्व ग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसमें आप लोग को अपने ज़मीन का ब्यौरा भर के देना है। उसमें किसके नाम से ज़मीन चढ़ना है अभी, ठीक है, जो जीवित होंगे वही भरेंगे। और आपका पुराना खाता, पुराना खेसरा, उसका रकबा, ठीक है, चौहद्दी, उसके बाद किस आधार पे वो ज़मीन प्राप्त हुआ है आपको वो भी दर्शाना होगा। कि उत्तराधिकार में आपको मिला है या खरीदगी से मिला हुआ है या बदलाइन वाला कागज़ के आधार पर मिला है या बंदोबस्ती वाला कागज़ से मिला है या दान पत्र के आधार पर आपको प्राप्त हुआ है। यानी जो भी ज़मीन आपके पास है उसका साक्ष्य आपके पास क्या है वो उसमें ब्यौरा भरना भी होगा और उसका छाया प्रति उसमें लगाना भी होगा। स्वघोषणा का प्रपत्र जो प्रपत्र 2 है जी, और वंशावली का भी उसके साथ प्रपत्र देंगे हम लोग, ठीक ना। प्रपत्र 3-1 है वो, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। प्रपत्र फॉर्म है एक तरीके का जिसको भरना है। जैसे कोई भी सरकारी विभाग में जाते हैं तो अपना आवेदन करने के लिए एक फॉर्मेट है उसका, उसी तरीके से स्वघोषणा का भी फॉर्मेट है। तो उसको प्रपत्र 2 और वंशावली का 3-1 है, ठीक है। तो ये आप लोग को उपलब्ध हम लोग करा देंगे 2-4 दिन में। विभाग से प्रिंट होकर हम लोग को जैसे ही जिला से मिलेगा आप लोग को गांव में उपलब्ध करा देंगे। उसको भर के सब लोग देंगे और उसमें भरना क्या है वो भी बता ही दिए हैं कि जिस रैयत के नाम से आप अगर जीवित हैं तो आपके नाम से अगर चढ़ाना है, खतियान में आपके नाम से चढ़ेगा तो आप अपना नाम लिखिएगा। उसमें खाता खेसरा आप पुराना दीजिएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे के हिसाब से, ठीक है। पुराना खाता, पुराना खेसरा, रकबा, चौहद्दी और उसमें किस आधार पे आपको ज़मीन मिला है, वो ज़मीन कैसे आपके पास पहुंचा है, बस इसका डिटेल उसमें ब्यौरा भरना है। और उस ब्यौरा भरने के बाद उसमें जो साक्ष्य है आपके पास उसका फोटोकॉपी करके संलग्न कर देना है। संलग्न कर दिए, इतना कर लिए आपको। और 2 प्रति में बनाना है आपको। जो स्वघोषणा का फॉर्म है 2 प्रति में बनाएंगे। एक तो ओरिजिनल भर लेंगे पेन से, उसका जेरॉक्स करा भी सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे पास अगर कार्यालय में एक कॉपी आप जमा करेंगे तो आपको हम रिसीविंग दूसरा कॉपी पर दे सकें, ठीक है। तो उसका रिसीविंग आपको हम दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो नक्शा बनाने के काम भी साथ में हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। नक्शा के लिए क्या है, एक हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को मोटा मतलब रफ नक्शा टाइप का बनाने के लिए वो विभाग प्राधिकृत की हुई है। उन्होंने क्या किया है, हवाई सर्वेक्षण करके पूरे बिहार में, ठीक है, पूरे बिहार में एक निश्चित हाइट से हवाई जहाज़ को उड़ाने के बाद उसका नक्शा तैयार किया हुआ है। जैसा ऊपर से दिखा है, आड़ी मेर जैसा दिखा है, वहाँ लकीर खींच दी गई है, लाइन खींच दिया गया है। और वो नक्शा एक तरीके से रफ नक्शा, जिसको फाइनल हम लोग नहीं मान रहे हैं, रफ नक्शा बनके तैयार हुआ है। उस नक्शा को अब ज़रूरी है कि स्थल से मिलान कर लिया जाए कि वो सही बना है या गलत है, ठीक है। जहाँ जहाँ उसमें नक्शा में त्रुटि पाया जाएगा, अमीन साहब जाएंगे, हर प्लॉट पे जाना है, हर प्लॉट पे जाके उस नक्शा को मिलान कर लेंगे कि स्थल पर जैसा है वैसा नक्शा में बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो वहाँ सुधार करेंगे आपके सामने, आप भी रहिएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि जब प्लॉट पर जाएंगे तो आप भी रहिएगा वहाँ मौजूद, तभी अच्छे से हो पाएगा काम। सहयोग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को किश्तवार हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। जब ये अमीन साहब वो बना हुआ नक्शा जो पहले से रफ बना हुआ एजेंसी हमको दे रहा है, वो नक्शा लेकर आपके प्लॉट पर जाएंगे और ये जो स्वघोषणा वाला जो फॉर्म देंगे तो उस पर आप अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। वहाँ कलम है कि मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब भरना है उसमें। तो आप मोबाइल नंबर दिए रहेंगे, तो उसी से हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अमीन साहब आपसे संपर्क करेंगे कि आज हम आपके प्लॉट पर आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा, सहयोग करिएगा, चलेंगे प्लॉट। आप लोग अपना प्लॉट चिन्हित करवा लीजिएगा। नक्शा में भी इनको जो संशोधन करना होगा आपके सामने अपना नक्शा संशोधन कर लेंगे। ऐसे ही जब पूरा मौजा का फाइनल हो जाएगा
एक एक रैयत का जब इस प्रक्रिया में नक्शा वाला काम फाइनल कर देंगे, आपका कागज़ हमारे पास जमा रहेगा, उसके आधार पर हम लोग एक खेसरा पंजी और यादाश्त पंजी और खेसरा पंजी ये दोनों चीज़ तैयार करेंगे। हार्ड कॉपी में भी तैयार करते हैं और ऑनलाइन एंट्री भी करके। एंट्री को ऑनलाइन आप लोग सर्वे ट्रैकर के माध्यम से और भू नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपका प्लॉट ऑनलाइन एंट्री होगा तो आपको प्रदर्शित हो जाएगा, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। ये नहीं कि पूरा मौजा का हो गया तब ये देख पाइएगा, जैसे जितना होगा आज मतलब 10 रैयत का हुआ तो 10 रैयत का वहाँ ऑनलाइन भी शो करेगा, हार्ड कॉपी में तो लिखा ही जाएगा, ठीक है ना। तो हार्ड कॉपी तो चूँकि हमारे कार्यालय में रहेगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, तो ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन देखते सिलसिलेवार तरीके से देखें। जब फाइनल पूरे मौजे का इस तरीके से हम लोग एक रफ कह लीजिए खेसरा पंजी है तो रफ खतियान बना लिए, ठीक है, और नक्शा भी बन गया, तो अब क्या करेंगे कि हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उसको प्रिंट किया जाना है। तो प्रिंट करेंगे तो आप लोग को खानापुरी पर्चा जो प्रपत्र 7 है, खानापुरी पर्चा और LPM लैंड पार्सल मैप बोलते हैं, ये दोनों चीज़ आप लोग को हर रैयत को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें रहता क्या है, खानापुरी पर्चा में आपका आप जो ब्यौरा भर के दिए रहिएगा और आपका जो प्लॉट हम नापी किए रहेंगे, नक्शा बनाए रहेंगे, तो उसका डिटेल्स रहेगा कि पुराना खेसरा क्या था, उसे नया कौन सा खेसरा हम बनाए हैं, वर्तमान में जो सर्वे में बनेगा उसका रकबा कितना है, ठीक है। रकबा आपका जो पुराना अगर कागज़ सही है, स्पॉट पर दखल भी सही है, तो रकबा जितना पुराना रहेगा उतना ही रहेगा, नंबर खाली चेंज हो जाएगा। पुराना नंबर जो रहेगा वो आप नया नंबर बदल जाएगा, क्योंकि मान लिया जाए कि 1 नंबर कोई खेसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में 100 डिसमिल का था वो उस समय। आज के डेट में अगर 10 भाग में बट गया, किसी एक आदमी का ए आदमी है, उसका एक प्लॉट है उसमें 10 डिसमिल का, तो 10 डिसमिल ही होगा, उसका नंबर बदलेगा, ठीक है ना। अगर 10 प्लॉट बन गया तो एक ही नंबर से 10 प्लॉट वर्तमान में बन जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि नया नंबर जो होगा वो भी हम उपलब्ध कराएंगे उस खानापुरी पर्चा में, और उसका रकबा भी जो जितना आपके अभी रजिस्ट्री होगा या जो भी माध्यम से आप प्राप्त किए रहिएगा तो वो उपलब्ध कराएंगे हम लोग। उसको उपलब्ध कराने का उसमें LPM जो देंगे आप लोग को लैंड पार्सल में 2 तरीके का कागज़ पेपर, ऐसे ही A4 शीट में इसी तरीके का A4 शीट निकलता है। एक खानापुरी पर्चा का रहेगा जिसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा आपका कि पुराना खाता क्या है, पुराना खेसरा क्या है, पुराना खाता क्या है, नया खेसरा क्या है, उसका रकबा क्या है, चौहद्दी क्या है, ठीक है, ये डिटेल लिखा रहेगा। दूसरा है कि उसका आकृति कैसा है, आपके प्लॉट का जो LPM देंगे उस पर LPM देने का मकसद यही कि उस प्लॉट का आकृति देखने में कैसा है, आपका प्लॉट चौकोर है, ठीक है ना, कि गोल है, कि त्रिभुजाकार है, किस टाइप का है, वो देखने में कैसा दिखता है, वो नक्शा एक बन गया आपका। प्लॉट का नक्शा भी दिया जा रहा है और उसका ब्यौरा भी दे देंगे। वो देने का मकसद यही है कि आपके समक्ष वो मिल गया आपको अपने प्लॉट का, तो उसको मिलान कर लीजिए कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कुछ गलत अगर गलती होती है तो आप उसको उस पहले स्टेज में, अब सुनवाई का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगा। पहला तो रफ हम लोग बना के आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं, अगर इससे संतुष्ट होंगे आप तो ठीक है। अगर उसमें कुछ त्रुटि पाते हैं तो प्रपत्र 8 में, जैसे 7 तक 6-7 में आपको 6 में तो एंट्री हो गया, 7 में आपको खानापुरी पर्चा हम दे दिए, LPM दे दिए। इतना देने के बाद आप अगला प्रपत्र आएगा, प्रपत्र 8। अगर किन्हीं को उसमें आपत्ति होगी, कोई गलती हो गई होगी तो उसमें सुधार के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने में है कि आप 15 दिन के अंदर, अब सरकार द्वारा, विभाग द्वारा वो टाइमलाइन फिक्स किया हुआ है कि आपको जब मिला वो वितरण जिस दिन कर दिया गया उसके बाद आपके पास 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर ही आपको अपना प्लॉट का जाँच पड़ताल मिलान करने के बाद, मिलान कर लेने के बाद आप 15 दिन के भीतर आपत्ति करेंगे। तो इसमें अगर कोई त्रुटि पाते हैं, जो पहला कागज़ आप लोग को उपलब्ध कराए उसमें अगर त्रुटि पाते हैं 15 दिन के अंदर आप लोग आपत्ति करेंगे उसमें कि हमारा इस प्लॉट में आप रकबा कम हो गया है, चौहद्दी गलत है, नाम गलत हो गया है, या पुराना खेसरा ही आप गलत चढ़ा के दिए हैं, ठीक है ना। जो भी आपत्ति होगा उसके लिए सुधार के लिए आपको 15 दिन के भीतर शिविर कार्यालय में, नहीं तो अमीन साहब अगर मौजा जाते हैं तो मौजा में आप आपत्ति भर के उनको रखे रहिए, उनको दे दीजिए। और वो भी 2 प्रति में उसका प्रपत्र 9 में फिर आपको हम लोग रिसीविंग भी दे देंगे, उसका रिसीविंग देंगे कि आपने आपत्ति इस प्लॉट पर किया है, ठीक है ना। तो उसका एक वैसे ही जब आपत्ति कर दिए आप लोग तो फिर उसका हम लोग सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई कौन करते हैं उसमें, तो सुनवाई का उसमें है कि अगर खतियानी ज़मीन है, रैती है, विगत सर्वे खतियान में अगर ज़मीन आपका रैती किस्म का होगा, ठीक है, तो उसमें कानूनगो साहब सुनवाई करेंगे, ठीक है। सुनवाई करके उसका आदेश अपना पारित करेंगे। आदेश पारित होने के बाद अमीन साहब फिर से नक्शा में भी संशोधन करेंगे और ऑनलाइन जो एंट्री किए हुए हैं उसमें भी संशोधन करेंगे, तभी फिर नया कागज़ बनेगा उसका। तो रैती ज़मीन के केस में वो करेंगे कानूनगो साहब,
अगर सरकारी ज़मीन से के संबंध में मामला आएगा तो हम करेंगे, मतलब विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करते हैं उनका सुनवाई, या शिविर प्रभारी कह लीजिए, वही करेंगे सुनवाई उसमें। ठीक है, सुनवाई करके दोनों केस में सुनवाई करके जो आदेश होगा उस आदेश के आलोक में अमीन साहब क्या करेंगे कि आपका नक्शा और जो एंट्री किए हैं और हार्ड कॉपी जो बना है खसरा पंजी, उसमें उसका सुधार कर देंगे। सुधार करने के बाद ये प्रक्रिया हर किसान के लिए होगा, जितना भी लोग आपत्ति करेंगे सबके लिए होगा ये प्रक्रिया। हो सकता है एक मौजा में अगर 500 आपत्ति आया 500 प्लॉट पर, तो 500 के लिए अलग अलग आदेश निर्गत किया जाएगा। उसके बाद फिर उसमें सुधार होगा। संशोधन होने के बाद, संशोधन अगर कर दिया गया तो फिर हम लोग एक पेपर और जनरेट करेंगे, सॉफ्टवेयर से ही वो होगा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे संशोधन अमीन साहब करते जाएंगे, वो भी संशोधित होने के बाद आप लोग को ऑनलाइन भी प्रदर्शित होते रहेगा। और फिर रह गई बात कि फिर सब लोग तो मोबाइल और लैपटॉप चलाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो जिनको अगर नहीं है तो उनके लिए भी है कि हार्ड कॉपी में भी प्रपत्र 12 फिर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है ना। प्रपत्र 12 प्रकाशित करने के बाद उसको बोलते हैं प्रारूप अधिकार अभिलेख। ठीक है ना। तो प्रारूप प्रकाशन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इस बार हर रैयत को हमको नहीं देना है। ठीक है। इस बार क्या करेंगे, उसको सरकारी स्थान पर जहाँ मौजा में आपके होगा, जैसे पंचायत भवन हो गया या कोई मंदिर हो जाएगा जहाँ आम जनता इकट्ठा हो सके, वहाँ पर ले जाके उसको चिपकाएंगे। ठीक है ना। उसको पेस्ट कर देंगे दीवार पर। सब लोग अपना अपना देख पाएंगे कि लोग अगर देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं सुधार हो गया, ठीक ठाक है, तो ठीक है। हो सकता है कि सुधार जिनका था वो लोग 15 दिन के अंदर पहला राउंड में नहीं कर पाए होंगे, या जिस समय बटा वो कहीं बाहर चले गए या हॉस्पिटल चले गए, बीमार पड़ गए। ऐसा हो नहीं कि बीमार पड़ जाएं, लेकिन बीमार पड़ गए तो वो आपत्ति नहीं कर पाए होंगे पहले, तो उनका तो जस के तस रह जाएगा, सुधार नहीं होगा। तो फिर प्रपत्र 12 के बाद एक बार और फिर से पुनः मौका है कि आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं प्रपत्र 14 में। ठीक है ना। प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज करने के लिए फिर उस समय आपत्ति करिएगा तो उस समय एक महीने का समय रहेगा, 30 दिन का। ठीक है ना। 30 दिन के अंदर फिर से आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि फिर भी रह गया है या कोई लोग आपत्ति नहीं कर पाए थे पहले, ठीक है ना, तो उसमें या कोई लोग हो सकता है किन्हीं का खतियाने नहीं बने, मान लीजिए बाहर रह गए, आप घोषणा भी नहीं दिए, ना प्लॉट की नहीं हो पाया, आपका नहीं बना, तो डायरेक्ट आप उसी समय आ रहे हैं। अगर बाहर रह रहे हैं तो उस वक्त भी आएंगे तो आप आपत्ति करके अपना खतियान में नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रपत्र 14 में आपत्ति करिएगा, 1 महीने का समय रहेगा। 1 महीने फिर उसके बाद सुधार के लिए समय रहता है कि जो सुनवाई करने वाले पदाधिकारी हैं वो 1 महीने में उसको सुधार करके आपको फिर से ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आगे, अगर यहाँ से आपत्ति वाला निपटारा करने के बाद ये आगे बढ़ जाता है, फिर आप पूरा रिकॉर्ड चला जाता है आपका जिला में। ठीक है ना। यहाँ शिविर स्तर पर यहाँ प्रपत्र 14 का सुनवाई करने के बाद पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा कहाँ, जिला में, उस पर्टिकुलर मौजे का जिला में जाएगा। वहाँ से फिर आपका लगान निर्धारण वगैरह का कार्रवाई होता है। लगान निर्धारण के बाद फिर 15 दिन का मौका रहता है कि आप लोग सब लोग अपना अपना लगान देख लीजिए कि ज़मीन के हिसाब से, किसी के हिसाब से लगान आपका लगा है कि नहीं, कि ज़्यादा लग गया, किसी का कम लग गया, वो सब देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आखिरी स्टेज में जब ये लगान निर्धारण वाला भी काम हो गया तो एक बार और प्रकाशित किया जाएगा आखिरी स्टेज में, तो जिला स्तर से प्रकाशित किया जाएगा खतियान को। ठीक है। वो प्रकाशित करने के बाद फिर से आप लोग को एक बार हम लोग सूचना देंगे, यहाँ पे शिविर स्तर से गांव में सूचना उपलब्ध कराएंगे कि प्रकाशित फिर से कर दिया गया है और ये ब्यौरा आया है आपका बन के, इसको देख लिया जाए। उसके बाद 3 महीने का समय रहेगा। 3 महीने के अंदर में आप पुनः उस पर आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने के बाद उसका जो सुनवाई होगा, अभी 14 में सुनवाई कौन करेंगे, 8 वाला तो बता दिए थे कि कानून वो रहती ज़मीन में, 14 में शिविर प्रभारी करेंगे। और फिर आगे वाला जो अभी बता रहे हैं कि सब कुछ हो गया, 14 का सुनवाई भी कर दिया गया, उसके बाद जो है सो कि आपका आखिरी में जो प्रकाशित किया गया खतियान, तो उसमें जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, उसमें अगर कोई आपत्ति आपके स्तर से की जाती है, ठीक है ना, तो उसका सुनवाई सर्वोच्च पद जो इस सर्वे से जिला स्तर का जो पद है, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ से किया जाएगा। तो इसलिए सहयोग यही करना है आप लोग को कि यहाँ शिविर स्तर से ही हम लोग यही काम करें कि शिविर स्तर से ही किसी को जिला जाने की ज़रूरत यहाँ से नहीं पड़े, नहीं तो आपके लिए भी दूरी बढ़ेगा, ठीक है ना, परेशानी बढ़ेगा वहाँ जाने पर। तो कोशिश करना है कि यहीं सहयोग करके यहीं से सब कुछ ठीक ठाक करा लिया जाए, वहाँ कम से कम आपत्ति जाए। जो लोग छूट जाएंगे, जो लोग बहुत रेयरली बाहर ही रहते हैं, तो वो लोग छूटेंगे, तो वो लोग के लिए तो ऑप्शन वही है कि वहाँ जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ हैं, गांव में हैं, जागरूक हैं, तो वो लोग तो आके अपना 2 बार यहाँ से मौका है, 2 बार सुनवाई करवा के अपना सुधार करवा सकते हैं। सबसे पहले तो प्रयास हम लोग भी करेंगे और आप लोग भी सहयोग करेंगे कि पहले राउंड में किसी को आपत्ति करने का ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। काम तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को आपत्ति करने का ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। तो आप लोग अपना सहयोग रखेंगे
और आपत्ति करने का नौबत ना आए, वैसा काम अमीन साहब को भी हम लोग कहेंगे कि करें कि किसी को आपत्ति करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़े। आपत्ति करना मतलब आपत्ति करेंगे तो फिर यहाँ शिविर में आना ही पड़ेगा, सुनवाई के क्रम में बुलाया जाता है वहाँ, ठीक है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, सहयोग रखिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में अगर सही हमारा बन गया तो दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, ये पूरा सर्वे का प्रक्रिया तो हम लोग समझा दिए। आखिरी में जो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई करके उसका फिर तरमीम मतलब संशोधन सुधार कर दिया जाएगा अमीन साहब के द्वारा, और उसके बाद अंतिम रूप से खतियान को और नक्शा को प्रकाशित कर दिया जाएगा। वो खतियान आपका फाइनल हो